दोस्तों, अक्सर मैं आपके बीच में क्राइम की कहानियां लेकर आता हूं, लेकिन आज जो कहानी लेकर आया हूं ये कहानी कुछ हटकर है। ये इस कहानी से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असल में हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। हर इंसान के जीवन में संघर्ष है, चैलेंजेस है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने चैलेंजेस आते हैं और जब बुरा वक्त आता है तो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब उनके सामने बुरा समय आता है और चैलेंजेस होते हैं और खराब समय होता है तो उसी खराब समय को ही वो अपना अवसर बना लेते हैं और समस्या में ही समाधान निकाल लेते हैं और फिर वो लिखते हैं एक नया इतिहास। तो ऐसा ही एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, 10वीं का छात्र होता है और उसको अपनी फीस भरनी होती है और जिसके लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है, यानी कि उसको अखबार बेचना पड़ता है। और यहाँ तक अखबार ही नहीं बल्कि उसका जीवन इतना संघर्षों से भरा होता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। वो कभी अखबार बेचता है तो कभी सब्जी बेचता है, कभी रिक्शा चलाता है तो कभी ऑटो रिक्शा चलाता है, या कभी सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाता है और लोगों के कागजात बनवाता है। लेकिन वो लड़का कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटता और समस्या से ही वो समाधान निकालता है और संघर्षों से लड़ते हुए वो 45 रुपए से नौकरी की शुरुआत करता है और आज की डेट में बड़े अरबपतियों में, बड़े बिजनेसमैनों में उसका नाम होता है और आज वो 45 रुपए से नौकरी की शुरुआत करता है और आज वो एक कंपनी का ऑनर है और देश का प्रतिष्ठित व्यापारी है और उस कंपनी की नेट वर्थ इस वक्त 5,000 करोड़ की है। तो उसने कैसे 45 रुपए से 5,000 करोड़ तक का सफर किया, ये मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा विस्तार से। कैसे कैसे उस लड़के ने चैलेंज को फेस किया और संघर्षों से लड़कर आज उसने नया इतिहास बना दिया। बस आप वीडियो के आप अंत तक बने रहें, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची कहानी है वो कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की, और उसी दिल्ली का एक इलाका है सुल्तानपुरी, और उसी सुल्तानपुरी में एक कॉलोनी है जेजे कॉलोनी, और उसी जेजे कॉलोनी में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमन। उसकी उम्र लगभग 15 साल है और वो 10वीं का छात्र है। और एक दिन उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, तुम्हें अपनी पढ़ाई की फीस का जुगाड़ खुद करना होगा और तुम्हें खुद कमाकर अपनी फीस भरनी होगी। तभी वो लड़का एक न्यूज़पेपर एजेंसी जाता है और वहां पर महीने की से 45 रुपए सैलरी पर वो काम करना शुरू कर देता है और घर घर न्यूज़पेपर बांटने लगता है, जिससे 45 रुपए मिलते हैं और उसके कॉलेज की फीस होती है 50 रुपए। वो किसी तरीके से अपने कॉलेज की फीस भरता है। फिर इसके बाद में वो कभी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है, तो कभी रिक्शा चलाता है, कभी ऑटो रिक्शा चलाता है और कभी साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन इसी तरीके करते हुए वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है और इसी तरीके से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। अब साल आ जाता है 1992 और 1992 में पढ़ाई के साथ साथ उसने कुछ पैसा भी सेव कर लिया था, यानी कि बचत कर ली थी, जिससे वो 1992 को 21 जनवरी को एक छोटी सी दुकान खोलता है। और अभी दुकान खोले एक हफ्ता ही गुजरा था कि 21 जनवरी को वो दुकान खोलता है और 30 जनवरी को उसकी दुकान पर आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा आहत होता है क्योंकि उसकी जितनी जमा पूंजी थी उसने सब कुछ उसने अपनी दुकान पर लगा दिया था और एक हफ्ता ही हुआ था कि उसकी दुकान जलकर खाक हो जाती है। तभी वो इतना ज्यादा निराश होता है कि वो आत्महत्या करने की ठान लेता है, क्योंकि उसने जमा करके 19,000 रुपए उस समय 1992 में इकट्ठे किए थे और टोटल पूरा बचत उसने दुकान पर लगा दी थी, और जिसकी दुकान जलने की वजह से वो अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद महसूस कर रहा था
और इसी के चलते उसने आत्महत्या करने जैसा उसने मन बनाया और आत्महत्या करने के लिए वो घर से निकल पड़ा। लेकिन समय रहते उनके पिता को ये बात पता चली और वो अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा, जीवन में संघर्ष आते जाते रहते हैं और तुम एक काम करो, फिर से संघर्ष करो और कुछ पैसे मैं देता हूं और तुम काम करना शुरू करो। फिर इसके बाद में वो बच्चा हार नहीं मानता और फिर अपने कदम आगे बढ़ा देता है और फिर वो एक टीवी रिपेयरिंग के दुकान में काम करने लगता है और साथ साथ में स्टेबलाइजर भी बेचना शुरू कर देता है। और जब वो रमन स्टेबलाइजर बेचा करता है और टीवी रिपेयरिंग करता है, उस दौरान पर लाइट का फ्लक्चुएशन काफी होता है, अप डाउन होता है, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कत आती है और वहीं पर लाइट बार बार जाने से उसके काम पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तभी वो अपने एक दोस्त से कहता है कि यार, मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ बना दो जिससे थोड़ी देर का बैकअप मिल जाए, अगर लाइट जाए तो मेरा काम बंद ना हो। तभी वो किसी तरीके से उसका दोस्त एक जुगाड़ कर और एक लकड़ी के फट्टे पर एक ऐसा जुगाड़ू इन्वर्टर बनाता है, उससे उसका काम चलने लगता है और लाइट जाने के बाद में उसको बैकअप मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो एक दिन दुकान पर काम कर रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त आता है और वो देखता है कि यार ये जुगाड़ तो बड़ा काम का है। तभी वो कहता है कि यार ये मुझे दे दो, मेरी भी घर पर लाइट की बड़ी समस्या होती है और इसको मैं ले जाऊंगा। तभी वो देने से इनकार करता है, लेकिन दोस्ती ऐसी होती है कि वो जबरदस्ती उससे ले जाता है और कहता है कि पैसा बताओ। हालांकि वो बेचना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त को ज्यादा पैसे बता देता है। लेकिन वो जितने पैसे बताता है, दोस्त उसको पैसे देता है और वो लकड़ी पर बना हुआ इन्वर्टर वो अपने साथ ले जाता है। और जैसे ही वो लेके जाता है तो उसका एक दोस्त होता है, सोनी जी, वो देखते हैं और वो कहते हैं कि यार ये जुगाड़ तो बड़ा काम का है, कहाँ से लिया? तो वो बताते हैं कि मेरा दोस्त है, मैंने वहां से लिया है। तभी वो अपने दोस्त से फिर दूसरा इन्वर्टर बनवा लेता है और इस बार वो स्टेबलाइजर के बॉक्स में बनवाता है। और जब वो काम कर रहे होते हैं तभी उसी का दोस्त सोनी जी को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि यार ये इन्वर्टर इनको दे दो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता हूं। लेकिन वो जिद करने लगते हैं, तभी वो इतना पैसा बताते हैं कि ये ले ना जाए, एक्स्ट्रा पैसा बताते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे देकर भी वो ले जाते हैं और धीरे धीरे करके वो कई बार बनवाया और कई दोस्त ले गए। तब जाके उसको लगा कि यार इसका बिजनेस हम कर सकते हैं और इसकी डिमांड भी है। तभी वो 1997 आते आते वो एक 150 फीट का जो एरिया होता है उस पर अपनी वो फैक्ट्री डाल देते हैं, उसी पर अपना ऑफिस बनाते हैं और उसी पर फैक्ट्री बना देते हैं और वहां से वो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। और कुछ दिन काम चला ही था, उनका रनिंग में आया ही था काम, कि एक दिन अचानक उस फैक्ट्री पर आग लग जाती है और एक बार फिर सब कुछ जमा पूंजी उस लड़के की चली जाती है और फिर वो जहां से चला था वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है और आज फिर उसके हाथ खाली हो जाते हैं। लेकिन इस बार उसकी पत्नी उसका साथ देती है और कहती है कि परेशान मत हो और फिर हम स्टार्टअप करेंगे और फिर एक बार अपनी कंपनी बनाएंगे। और उसकी पत्नी इस तरह हौसला देती है और फिर एक बार वो काम करना शुरू करते हैं। और वहीं पर 1997 आते आते डेस्कटॉप कंप्यूटर आ चुका था और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर एक यूपीएस आ गया था जो कंप्यूटर को तकरीबन 15 से 20 मिनट का बैकअप देता था, यानी कि लाइट जाने के बाद में वो कंप्यूटर को बैकअप देता था, जिससे कंप्यूटर ऑफ नहीं होता था और इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी। तभी ये यूपीएस का भी काम करना शुरू करते हैं और इसके बाद वो कड़ी मेहनत करते हैं और दिल्ली के आसपास जितने लगे हुए स्टेट हैं उन पर किसी न किसी बड़े शहर पर जाकर उसको सेल कर आते और इसी तरीके से पूरे हफ्ते का वो रूटीन बना लेते हैं कि आज फला शहर, फिर दूसरे शहर, फिर तीसरे शहर, फिर चौथे शहर और संडे वाले दिन पूरे हफ्ते का हिसाब किताब किया करते थे। और इनकी डिमांड काफी बढ़ जाती है और इनका अच्छा खासा व्यापार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, जिंदगी इनको बार बार आजमा रही थी। लेकिन ये जितना जिंदगी इनको आजमा रही थी, ये हर बार उठकर खड़े हो जाते थे और फिर
2 साल बाद 1999 आता है और 1999 में फिर एक बार जिंदगी इनको झटका देती है और 1999 में फिर एक बार इनकी फैक्ट्री पर आग लग जाती है और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अब इस बार ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिससे फिर से स्टार्टअप कर पाते, क्योंकि दोबारा से 7 दिसंबर 1999 को जब इनके फैक्ट्री पर आग लगी तो ये पूरी तरीके से रोड पर आ गए थे, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा था। हौसला आज भी बुलंद था क्योंकि जिंदगी में कई ठोकरे खा चुके थे, इसलिए ये समस्या से ही समाधान निकाल लेते थे। और एक इनका सपना भी था कि 30 साल की उम्र आते आते मुझे देश के बड़े 2 उद्योगपतियों के नाम के बराबर मुझे भी खड़ा होना है। इन्होंने वो सपना देख रखा था और उसी सपने के चलते जितनी बार ये गिर रहे थे हर बार ये उठ के खड़े हो जाते थे और अपने चैलेंजेस से, संघर्ष से लड़ते रहते थे। और फिर एक बार ये फिर खड़े होते हैं, फिर बिजनेस शुरू करते हैं और फिर 2003 आते आते मार्केट पर कुछ बड़ी कंपनियां आ गई थी। जो इन्वर्टर की जो बड़ी कंपनियां थी वो आ गई थी। अब उन कंपनियों ने रेट इतने डाउन कर दिए थे कि जितनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती थी उतने पर कंपनियां बेचना शुरू कर दिया था। अब इनको लगा कि अब हम इन कंपनियों के सामने कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि जितने में हम इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं उतने पर वो मार्केट में बेच रही हैं, तो हम बड़ी कंपनियों का अब कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, अब हम इनके सामने फेल हो जाएंगे। और वहीं फिर ये एक बार नौकरी करने की सोचने लगते हैं और फिर एक कंपनी पर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वहां इनका सिलेक्शन हो जाता है नौकरी करने के लिए। लेकिन वहीं पर ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप इतने कम पैसों में कैसे मार्केट में आप इन चीजों को उतार रहे हैं, और इसकी वजह से ही तो मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन इनके और मैनेजर के बीच में कुछ ऐसी बात होती है जो वहां से भी ये टिप्स ले लेते हैं और फिर एक बार नौकरी का इरादा छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से अपने काम पर लग जाते हैं। और इस तरीके से संघर्षों से लड़ते लड़ते, और अभी इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब ये सक्सेस की ओर बढ़ने लगे थे और इसी तरीके से ये संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और ये कामयाब भी हो रहे थे, सक्सेस भी हो रहे थे। लेकिन संघर्ष से लड़ना इनका बंद नहीं हुआ था। उसके बाद भी ये कई बार इन्हें कई चीजों का सामना भी करना पड़ा, जैसे 2000 आते आते इन्हें भयंकर उस समय मंदी का भी सामना करना पड़ा। और इसके बाद में 2012 में तो तमाम ऐसे क्राइसिस आए इनकी लाइफ पर, लेकिन कभी इन्होंने संघर्ष से हारना नहीं सीखा और हमेशा हर बार ये समस्या में ही समाधान निकाल लिया करते थे। और 2025 आते आते वो जो 15 साल का लड़का था रमन, आज उसको पूरी दुनिया रमन भाटिया के नाम से जानते हैं। और इनकी कंपनी जो इन्होंने इन्वर्टर कंपनी, सोलर कंपनी जो तैयार की, उस कंपनी का नाम होता है इनकी सर्वोटेक कंपनी। आज इनकी कंपनी की नेट वर्थ 5000 करोड़ रुपए है। तो आप सोच कर देखिए कि कहां 15 साल के उस बच्चे ने, जहां 45 रुपए से नौकरी शुरू की थी और 2025 आते आते 5000 करोड़ का एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति का प्रचार प्रसार या किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करना नहीं है। इस कहानी से हमें आपको कुछ सीखने की जरूरत है और ये कहानी सिर्फ मोटिवेशन पर्पज पर मैंने बनाई है, ना कि किसी के प्रचार प्रसार पर। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं और आपके बीच में ऐसी मोटिवेशन और भी कहानी लाऊं। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और कमेंट्स में अपने सुझाव भी जरूर देते रहिए मुझे, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट्स और आपके सुझाव हमें मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।